हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। मैं प्रदीप कुमार और आप सभी का बड़ा भैया लगाने आ गया हूं पार आपकी नैया। आओ हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4। चलिए, हमने इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 1.3 तक के सभी क्वेश्चन, सभी एग्जांपल्स अच्छे से कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 की। ठीक है बेटा, देखो ये जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है ये कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड है? डिवीजन के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको भाग देना अच्छे से आता है तो आप ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आराम से इजी वे के अंदर कर लोगे। बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आपको इसमें सीखनी पड़ेंगी, जैसा कि हम बात करते हुए आ चुके हैं। अब आपको इस एक्सरसाइज नंबर 1.4 को पढ़ने के लिए या इसको समझने के लिए अपना इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था बेटा वो अच्छे से देखना पड़ेगा। और उसमें भी जो लास्ट का जो बात था वो आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छे से रिकॉल करना पड़ेगा। लास्ट में हमने क्या बताया था? लास्ट में हमने बताया था बेटा कि जो रियल नंबर होते हैं, क्या होते हैं? जो रियल नंबर होते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या अपना रियल नंबर है, दो टाइप्स के होते हैं, या यूं कह दीजिए कि आपके पास में दो चीजों से मिलकर के बने होते हैं। किन किन से? एक तो रैशनल, ठीक है, और एक आता है बेटा इर्रेशनल। ठीक है, एक तो रैशनल से और एक इर्रेशनल नंबर से मिलकर के बने होते हैं। फिर हमने आगे रैशनल में बात करी थी कि रैशनल जो होते हैं ये आगे दो टाइप के हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा बेटा। कौन सा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग, यानी कि जिनमें भाग देने पर वो क्या हो जाए? शांत हो जाए। शांत हो जाए मतलब इनको आप शांत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शांत भी कह सकते हैं। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कौन से होंगे? जैसे मान लीजिए आपने किसी भी संख्या के अंदर भाग दिया और भाग देने के बाद में आपके पास में संख्या आ गई 0.25, उसके बाद में शेषफल 0 बच गया, तो ये जो आपके पास में टाइप होगा ये किस में आ जाएगा? टर्मिनेटिंग टाइप के अंदर आ जाएगा। यानी कि भाग देने के बाद में शेषफल 0 आ गया और संख्या ऐसे कैसी बची रह गई। ठीक, इस तरीके से। फिर एक आता है आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा आएगा बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। और प्लस में एक चीज और आएगी इसके अंदर, वो क्या होगी? रिपीटिंग। वो क्या होगी? रिपीटिंग। ठीक है, मतलब आपके पास में एक ऐसी संख्या जो कि टर्मिनेट नहीं हो रही है, मतलब रुक ही नहीं रही है। जैसे कि मान लीजिए 0.12121212 ये आते ही जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 0.12 लिख सकते हो और इसके ऊपर बार लगा सकते हो। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रही है और दूसरी बात रिपीट भी हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। हर एक के बाद में दो आ रहा है, 1 2 1 2 1 2, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ये दोनों की दोनों जो होंगी बेटा ये आपके पास में किस में काउंट करी जाएंगी? रैशनल नंबर के अंदर काउंट करी जाएंगी। फिर बोला सर इर्रेशनल नंबर में क्या आएगा? ध्यान करो, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आपके पास में जो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, प्लस नॉन रिपीटिंग, ये जो वैल्यूज होंगी ये आपके पास में क्या होंगी? ये आपके पास में क्या होंगी बेटा? ये आपके पास में होंगी इर्रेशनल नंबर। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में एक संख्या आ रही है 2.31275789032, ऐसे चलती जा रही है। तो ये जो संख्या होगी इसमें आपके पास में संख्या खत्म भी नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टर्म है जो कि किसमें काउंट करी जाएगी? इर्रेशनल नंबर के अंदर काउंट करी जाएगी। और इन सभी संख्याओं से मिलकर के क्या बनेगा आपके पास में? रियल नंबर बनेगा। अब आप कहोगे कि सर आप ये हमें क्यों बता रहे हो इन सब चीजों की? हमारे इस सवाल के अंदर क्या जरूरत पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। क्या कह रहा है अपना सवाल? देखो, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि हमें लंबा भाग नहीं देना है। कोई भी संख्या हो, मान लीजिए आपके पास में जैसे यही दे रखी है, आपको क्या करना है? इसे बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे अपन वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ पा रहे हो? तो वो आपको क्या करना है? बिना भाग दिए बता। अभी तक तो अगर हम ये चीजें सब नहीं पढ़ेंगे या आगे आने वाली जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अगर नहीं सीखेंगे तो आप इसको किस तरीके से सोल्व करोगे? आप सोल्व करोगे सर कि हम जो है 13 के अंदर भाग देंगे 3125 का, और यहाँ पे पॉइंट लगा करके सुपर लेंगे, फिर अपन पास में भाग टूट के सुपर लेंगे और फिर हम इसके अंदर भाग देंगे। कुछ इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, फिर भी नहीं जाएगा, फिर हम वापस एक 0 लेंगे। आप कुछ इसी तरीके से सोल्व करोगे इसको। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको भाग देने की जरूरत ही नहीं है। आपको भाग देने की जरूरत ही नहीं है। आप बिना भाग दिए डायरेक्ट आप क्या बता दोगे? इसका जो आंसर आएगा वो बता दोगे। बोले सर ये तो चमत्कार हो जाएगा, ये कैसे आएगा? बिल्कुल अभी करेंगे ये चमत्कार। चमत्कार कोई नमस्कार होता है बेटा, अभी करेंगे आपके सामने चमत्कार। देखो कैसे करेंगे ये, ध्यान दें।
यहां तक की बात क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शांत आएगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा तो आपके पास में रेशनल नंबर के अंदर काउंट होगा। ठीक है, आप देखो सवाल को, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के, किन की बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्याओं की। इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं जो होंगी वो शांत और अशांत उनको अपन बता भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो खुद क्या होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती हैं। तो जो डिवीजन टाइप हो रहा है वो अपना इसी के अंदर है। अपने को संख्या शांत है या अशांत है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, वो सिर्फ किस में मिल रहा है, रैशनल नंबर में मिल रहा है। तो अपन सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्याओं के ही शांत और अशांत होने की बात करेंगे, अपरिमेय संख्याओं के शांत और अशांत होने की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो खुद ही क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती हैं। तो अपन बात किसकी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्याओं की, कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं, यह आपको बताना है। तो बोलो सर कैसे बताएंगे? देखो बेटा, हमें पता है कि कोई भी रैशनल नंबर जो होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। और जहां पे q जो होता है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, p और q जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं। ये सारी बातें हमें पता है, क्लियर है, यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हमें बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया के अगर किसी भी संख्या को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि ये जो क्यों है, नीचे जो आपके पास में क्यों आ रहा है, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात इसका आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आप कर चुके हो आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात आप क्या करोगे, क्यों का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। दूसरी बात, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में आपके पास में वैल्यू क्या है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के अंदर आए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें आई। कौन सी? एक तो 2 और एक 5। इनकी पावर कुछ भी हो, यानी कि n और m ये हो सकती है। जहां पे n और m, इसके बारे में मैं लिख देता हूं, n एंड m क्या होंगे बेटा, होल नंबर। क्या होंगे? होल नंबर। यही हो सकते हैं। समझ पा रहे हो बात को, कि आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ क्यों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और फिर चेक करना है कि फैक्टर जो आ रहे हैं उसके वो 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहे हैं या सिर्फ 2 और 5 ही आ रहे हैं। ठीक है, 2 कितनी बार भी आ सकता है, पावर n लिखी हुई है। 5 कितनी बार भी आ सकता है, पावर m लिखी हुई है। कितनी बार? n और m जो अपने पास में होल नंबर है, जो कि 0 से लेकर के और अनंत तक होते हैं। तो अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n और 5 की पावर m में मिलता है तो वो तो किस में आ जाएगा बेटा, टर्मिनेटिंग के अंदर। अगर आपको ऐसी वैल्यू मिल जाती है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में, ठीक है। अगर आपको ऐसी वैल्यू नहीं मिलती है और इसके अतिरिक्त और कुछ मिल जाता है साथ में, जैसे मान लीजिए 2 की पावर n 5 की पावर m नहीं मिल रहा है, कुछ भी मिल गया, 7 मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है, ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन आया उसका। मान लीजिए 21 का नीचे 21 था, ठीक है, p बटा क्यू के अंदर नीचे कितना था, 21 था। इस क्यू का आपने क्या किया बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जो कि 7 into 3 आया। तो 7 into 3 तो क्या है ना, तो इसमें 2 है ना 5 है। तो ये जो वैल्यू होगी अपने पास में p बाई क्यू की, वो अपने पास में किस में काउंट करी जाएगी, इर्रेशनल नंबर के अंदर, या यूं कह दीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर काउंट करी जाएगी। ध्यान से समझे चीज को, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बेटा कि अगर आपके पास में वैल्यू किसमें है, p बाई क्यू, और क्यू जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, सबसे पहले आप क्या करोगे, क्यू का क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करोगे, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। दूसरी बात, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में आप क्या देखोगे कि जो वैल्यू आई है, जो फैक्टर आए हैं, वो अपने पास में 2 की पावर n और 5 की पावर m में है या नहीं है। जहां पे n एंड m जो है वो क्या है, होल नंबर है। क्या है माय डियर, होल नंबर है। यहां तक की बात क्लियर है, ठीक। अगर आपके पास में, अब यहां से दो चीजें निकल करके आती हैं, ध्यान दें कि अगर आपके पास में वैल्यू 2 की पावर n और 5 की पावर m में मिलती है तो ये किस में हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास टर्मिनेटिंग में। किस में आ जाएगा, टर्मिनेटिंग में, यानी कि वो जो आपके पास में संख्या होगी वो क्या होगी, शांत होगी। और अगर आपके पास में 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा कोई और संख्या आती है या ये नहीं आती है, तो फिर वो जो वैल्यू होगी वो किस में आएगी बेटा, वो आएगी नॉन टर्मिनेटिंग में। किस में आएगी बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग में। होंगी दोनों की दोनों ही क्या
होंगी दोनों की दोनों इरेशनल नंबर, लेकिन ये शांत होगी और ये क्या होगी बेटा, अशांत होगी। सीधा सीधा है, कुछ नहीं करना। जैसे ही आपको मिले संख्या तो सीधा क्यों को पकड़ो, उसके फैक्टर करो और देखो कि 2 और 5 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो कितनी बार आ रहे हैं। ठीक, अगर आ रहे हैं तो वो संख्या शांत या टर्मिनेटिंग। ठीक, और अगर नहीं आ रहे हैं तो वो संख्या अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। बस खेला यहीं तक का है। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चंस की। इन सबको मैं हटा देता हूं, आप चाहो तो इनको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास में कि आपके पास में एक संख्या दे रही है 13/3125। आपको इसका क्या करना है, बताना है कि ये संख्या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने क्या बताया था आपको, जो भी संख्या दी हुई है उसका क्या पकड़ो आप, क्यों पकड़ो। क्या पकड़ो, क्यों पकड़ो। क्यों पकड़ लिया, क्यों कितना दिया हुआ है, आंसर लिखेंगे आप। आंसर लिखेंगे कि आपके पास में क्यों कितना है, हेयर क्यों इज इक्वल्स टू इतना। ठीक है, फैक्टराइजेशन, या आप लिख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यों। इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आएंगे बेटा, मैं यहां पे आपको करके दिखा रहा हूं। 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितना आएगा, 5 बार जाएगा या 5 का जाएगा। सबसे पहले 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 में 25, फिर 5 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 125, फिर 5 का जाएगा बेटा कितनी बार, 25, फिर 5 का जाएगा 5, फिर 5 का जाएगा 1, कुछ ऐसा 5 5 5 5 5 5 बार आ गया। मतलब कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कितना आया, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, कुछ ऐसा। या आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो 5 की पावर 5। अब मैं इस चीज को यहां पे रिप्लेस कर रहा हूं और सीधा क्या लिख रहा हूं, मैं सीधा लिख रहा हूं बेटा कि 13 बटा कितना, 5 की पावर 5। अब मैंने क्या कहा था, ध्यान करो, मैंने क्या कहा था इससे आगे वाले के अंदर देखो, मैंने क्या कहा था कि अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m मिले, मतलब कि आपके पास में 2 की पावर n और 5 की पावर m मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और अगर ये नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। देखो इसमें क्या आ रहा है अपने पास में, 5 की पावर 5 आ रहा है, यानी कि 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा, लेकिन 2 नहीं आ रहा है तो अपन यहां पे 2 लिख सकते हैं क्या। बोले सर ऐसे कैसे लिख दोगे जब आ ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, मेरी मर्जी। अब देखो मेरी मर्जी कैसे चलेगी, यहां पे 5 की पावर 5 है तो मैं यहां पे क्या 2 की पावर 0 नहीं लिख सकता क्या, बोलो 2 की पावर 0 नहीं लिख सकता क्या। अरे 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर 0 की वैल्यू सर 1 होती है। तो मैं 5 की पावर 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 5 की पावर 5 इंटू में 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 हो गई। इसका मतलब यहां पे अपने पास में ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m, जहां पे n और m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। तो वही तो चीज आई मिली है अपने को। देखो यानी कि ये आपके पास में पूरा का पूरा क्या हो गया, एक टर्मिनेटिंग टर्म हो गया है। क्या हो गया है, टर्मिनेटिंग टर्म। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा कि 100 31 13 है, 13 बटा 3125 इज टर्मिनेटिंग। इतना सा सवाल है, अपने को और ज्यादा कुछ इसमें करना ही नहीं है। क्या है, टर्मिनेटिंग है, इतना सा बात है आपके पास। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बढ़ते हैं अपने इसी में जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसकी बात करते हैं। चलो अपने पास में सवाल कितना दिया हुआ है बेटा, अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है 17/8। अब मैं यहां पे लिख देता हूं हेयर क्यू इज इक्वल्स टू 8, प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कितना होगा बेटा, 8 का करोगे आप, कर लो। वैसे तो मुझे तो पता है, आपको भी पता है, लेकिन मैं यहाँ कुछ बच्चों को नहीं पता, उनके लिए करके दिखा रहा हूं कि आप इसका फैक्टर करोगे तो आपके पास में कुछ ऐसा आएगा, यानी कि 2 × 2 × 2। और मैं यहाँ पे लिख देता हूं 2 × 2 × 2, जिसको मैं 2 की पावर 3 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं अपने सवाल के अंदर, यानी कि 17/8 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 17/8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं क्या? अब देखो ध्यान से, 17 बटा कितना आ गया, 2 की पावर 3 आ गया। अब 2 की पावर 3 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, ये अपने उस रूल के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m, इसके अंदर अपने पास में 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m टर्मिनेटिंग होगा। बोले सर ये आ तो रहा है लेकिन पूरा नहीं आ रहा, 2 की पावर 3 आ रही है, 2 की पावर 3 ही आ रहा है, 5 है ही नहीं इसके अंदर। तो जैसे अपन ने पिछले सवाल के अंदर किया था, ठीक उसी तरीके से अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 मतलब 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि 1 ही होता है, तो अपने पास में 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, मतलब मैं ये लिख सकता हूं यहां पे कि आपके पास में ये जो 1 है इसको मैं 5 इंटू 0 कर दूं, यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 0, मतलब 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m। कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया, मतलब अपने पास में q की वैल्यू क्या आ रही है, वही अपन ने जो टर्मिनेटिंग के अंदर आती है वही है। तो आप यहां पे क्या कह सकते हो, सो दिस नंबर इज ए टर्मिनेटिंग, सो दिस नंबर इज ए टर्मिनेटिंग वैल्यू। बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक का काम कंप्लीट है। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे अपने अगले सवाल के ऊपर। ये देखो कि 64 बटा में 455 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 64 बटा में 455। चलो इसको भी सोल्व कर देते हैं। कितना दिया हुआ है, 64 बटा 455, और मैं यहां पे लिख देता हूं हेयर q इज इक्वल्स टू 455। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है बेटा, यहां पे करके देख देता हूं मैं, 455 का। आपको भी ठीक इसी तरीके से करके देखना है। 5 का करो, 5 का ही जाएगा, 2 का 3 का जाएगा नहीं, प्राइम नंबर्स का देना है अपने को। तो 5 नाम 45, 5 एकम 5, फिर किसका जाएगा, 7 का दे दीजिए, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 7 91, और ये बात खत्म। यानी कि इसके जो प्राइम फैक्टर आए वो कितने आए अपने पास में, 5 इंटू 7 इंटू 13। ये वैल्यूज मैं यहां रख देता हूं, तो कितना आएगा अपने पास में सवाल में रखने पे, 64 बटा में 5 गुणा 7 गुणा 13, और यहां पे अपने पास में 5 की पावर 1 आ रही है, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, 7 और 13। आना तो नहीं चाहिए लेकिन आ गया, आना तो नहीं चाहिए, किसके लिए, टर्मिनेटिंग के लिए, लेकिन आ गया। और लेकिन आ गया है तो हमें इसका पता है, बोला अगर ये आ गया है तो इसका जवाब है हमारे पास में, वो क्या है, अगर 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m ये नहीं आता है, या इनके साथ कोई दूसरी वैल्यू भी आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो वो जो काउंट किया जाएगा किस में किया जाएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू में काउंट किया जाएगा। मतलब देखो 5 तो आ रहा है, ठीक है, और अपन यहां पे 2 नहीं है, उसके लिए 2 की पावर 0 भी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन साथ में 7 आ रहा है और 13 आ रहा है, इसका क्या करेंगे, ये तो आ गया, ये आ गया है तो अपन क्या करेंगे, बोले सर मामला नहीं जमा, मामला नहीं जमा तो क्या करेंगे, जमाएंगे मामले को। बोले ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं, सो दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, सो दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। बात खत्म, बात खत्म, इतना ही काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब अपने को क्या करना है, अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है आपके पास में, देखो ध्यान से, 15 बटे 1600 कितना है, 15 अपॉन 1600, ठीक है। इसको क्या करेंगे, मैं तो वही लिखूंगा सीधा अपना, क्या कि हेयर Q इज इक्वल्स टू 1600, सो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया बेटा, करो प्राइम फैक्टराइजेशन, 1600 का कर दो, कितना आएगा 5। वैसे जाने को 2 का भी जा सकता है इसमें, किसका, 2 का भी जा सकता है, तो 2 का दे देंगे या 5 का दे देंगे, बात एक ही है, 5 दिया 15, 1 5 2 10 0, फिर 5 का दे दीजिए, कितना बचेगा, 5 6 30,
5 चौका 20, अब 2 का जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर ये 16, ठीक है, फिर 8, फिर 4, फिर 2 और फिर 2, यानी कि कितना है देखो 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन इज इक्वल्स टू 5 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 6, यही है। ये मैं उठा करके यहां रख देता हूं, मींस अपन ने सीधा लिखा 15 अपॉन 1600 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 15 बटा में 5 की पावर 2 और 2 की पावर 6। अब देखो यहां पे अपने पास में 5 की पावर 2 और 2 की पावर 6 आ रही है, अपने को क्या चाहिए होता है 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m, तो वही आ रहा है क्या, और अगर वही आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया अपने पास में टर्मिनेटिंग हो गया है, मतलब दिस वैल्यू अपन यहां पे लिख सकते हैं दिस वैल्यू इज टर्मिनेटिंग, यानी कि जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास में कैसी वैल्यू आएगी, एक शांत वैल्यू आएगी, यानी कि उसको डिवाइड करने के बाद में वो एक जगह पे जाकर के थम जाएगी, रिपीट नहीं होगी। समझ में आई बात, ऐसा हो गया है। ठीक, अब इसके बाद में बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्या कह रहा है, आपके पास में दिया हुआ है, बोले 29/343, इसका आंसर करो। ठीक वैसे ही जैसे अपन कर रहे हैं अभी तक के सारे प्रश्नों को। चलो, कितना दिया हुआ है, हेयर क्यों इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 343, प्राइम फैक्टराइजेशन, कितना आ गया आपके पास में, प्राइम फैक्टराइजेशन करो कितनी बार, 7 बार, 7 या 21, 5 का तो जाएगा नहीं इसमें, 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 7 या 21, 7 चौक 28, ठीक है, फिर 6 3 7 नाम 63, 7 49, ठीक है, खत्म बात। 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 7 की पावर 3 भी लिख सकते हो। ये वैल्यू उठा करके रख देता हूं मैं यहाँ पे, मतलब आप इस सवाल को कैसे लिख सकते हो, 29/7 की पावर 3। हमें क्या चाहिए, हमें तो शांत और अशांत चेक करने के लिए नीचे 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m चाहिए, यहां पे नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा होता है तब हम क्या कहते हैं, वो किस में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में। मतलब सीधा दिस वैल्यू या दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, इतना ही काम करना है आपको, तो सीधा बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब अशांत, क्या होगा, अशांत होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाला सवाल तो देखते ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, 23/2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2 है, तो ये क्या हो गया अपने पास में, हमें यही तो चाहिए होता है। अरे ले देख करके हम क्या कर रहे हैं, इसको इसी में तो कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को, जो नीचे क्यों अपने को सरलीकृत करके देता है उसको हम क्या बनाते हैं, फैक्टर करके यही तो बनाते हैं। अगर बनता है तो शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, और नहीं बनता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। यहां तो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि वैल्यू क्या है, 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2, यानी 2 और 5 के मल्टीपल में आ रहा है काम, यानी कि ये भी क्या होगा आपके पास में, सीधा लिख देता हूं मैं यहां पे, दिस इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे अगले सवाल पे। ये क्या दे रखा है, ओ हो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो 129 यानी कि 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, ओ ये दिक्कत हो गई भाई, ये दिक्कत हो गई। 7 की पावर 5 दे दिया इसने, क्या दे दिया, 7 की पावर 5 दे दी। अगर ये नहीं होता ना तो अपन सीधा कह देते कि हाँ ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है इसने 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 दे दी, यानी कि इसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से अपन क्या कहेंगे कि ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो लिख देते हैं इस बात को, आंसर
129 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। सिंस वैल्यू ऑफ Q इज नॉट इन 2 इंटू की पावर n इंटू में 5 की पावर m फॉर्म। और here coming extra 7 की पावर 5 means this value या this number is not terminating, is not terminating. So this value will be, क्या होगी बेटा? अब टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल सी बात है, सोचना क्या है, जल्दी से बोलो। अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगी तो क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग होगी। खत्म बात। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? अब हम बात कर लेते हैं 6/15 की। किसकी बात करेंगे? 6/15 की, यानी कि हमारे अगले क्वेश्चन की। चलो इसको हटा देता हूं मैं। चलो ये आ गया आपके पास में अगला सवाल। कितना है? 6/15 दिया हुआ है। कितना है? 6/15। अब देखो आप क्यों, क्या है यहाँ पे 15 है, क्या है? 15 है। और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अपन यही कर लेते हैं, वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल क्या लिखेंगे इसको? 3 इंटू में 5। अब देखो सवाल को ध्यान से कि 6/3 गुणा 5 है, तो बोले सर ने कहा था 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m आना चाहिए। और यहाँ पे 5 तो आ रहा है, लेकिन बोले साथ में 3 भी आ रहा है। तो साथ में अगर 3 आ रहा है तो इसका मतलब ये तो नॉन टर्मिनेटिंग वाला केस है। अरे रुक जाओ, थोड़ी सी देर तो रुक जाओ, सुनो ध्यान से। 6/3 गुणा 5 आ रहा है, बात आपकी सही है। मैंने कहा है 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m मिलना चाहिए, लेकिन जब तक कट रहा है तब तक तो काटो। देखो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 2 टाइम्स। फाइनल वैल्यू क्या बची अपने पास में? 2/5। अरे इस वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अगर ये लिख सकता हूं तो नीचे कितना बचा? देखो 5 की पावर 1, और 5 की पावर अगर 1 है तो मैं इसमें 2 की पावर 0 नहीं कर सकता क्या? और हमें पता है 2 की पावर 0 जो होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। मतलब 5 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 0, मतलब ये किस में लिखा अपन ने? 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m में लिख दिया कि नहीं लिख दिया? और अगर लिख दिया तो फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी? टर्मिनेटिंग हो जाएगी। मतलब आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो? मतलब आप सीधा सीधा लिख सकते हो यहां पे कि दिस वैल्यू विल बी कौन सी? टर्मिनेटिंग। मजे के साथ में पढ़ना है आपको, हंसते हंसते पढ़ना है, लोड लेना ही नहीं है 1% भी। सारे सवाल छोटे छोटे हैं, इसी तरीके के चुटकी बजाते ही हो जाएंगे। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्या है अपने पास में? 35/50 दिया हुआ है। चलो कर लेते हैं इसको भी। 35/50 कितना दिया हुआ है माय डियर? 35/50। तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे कि हेयर क्यों इज 50। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने इसके। प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, कितना आ गया अपने पास में? 35/50 आ गया। 50 का करो आप। वैसे तो सिंपल ही होता है, लेकिन आपके सामने करके दिखा देता हूं। ये हो गया बेटा अपने पास में 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि कितना लिखे अपन ने? 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 2। ठीक है, ये बात मैं लिख देता हूं इसके नीचे, यानी कि फाइनल वैल्यू जो है आपके पास में 35/50, उसको आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपने लिखा है तो देखो 2 की पावर आ रही है और 5 की भी पावर आ रही है, और कोई संख्या दूसरी आ नहीं रही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? टर्मिनेटिंग वैल्यू। सो दिस वैल्यू इज टर्मिनेटिंग। इतना सा ही काम कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बताना। ठीक है,
25 नंबर में नहीं पूछेगा ये प्रश्न, आधे एक नंबर में पूछेगा, तो उसमें इतना ही काम करना है अपने को, ठीक है। ज्यादा ज्ञान लेकर के और ज्यादा इसमें लिखने करने की कोशिश करोगे तो आपका समय खराब होगा और कोई मतलब नहीं है। इतना से लिख दोगे वो भी बहुत है, ठीक। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, क्या कह रहा है अगले प्रश्न के लिए कि 77/210 दिया हुआ है, लिख देते हैं 77/210। चलो साहब, हेयर क्यों इज कितना है बेटा, इक्वल्स टू 2 या 210 सॉरी, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, कितना आ गया आपके पास में 210 का करोगे आप, कितना आएगा, 2 बार दिया, 2 टाइम्स दिया, कितना आ गया अपने पास में 105। ओके, फिर देते आप 5 बार, 5 दूनी 10 और 21, 21 पंजे 105, फिर जाएगा 3 का, अच्छा 3 आ गया, गड़बड़ हो गई भाई, 3 7 21, 7 भी आ गया इसको, अब तो पूरा ही मामला गड़बड़ हो गया। मतलब 2 × 5 × 3 × 7। हाँ समझ रहे हो, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना तो 2 और 5 देखते ही मैं एकदम खुश हो जाता हूँ, हा टर्मिनेटिंग है। लेकिन जैसे ही फिर नीचे 3 7 एनी अदर और कोई नंबर आता वो दिखाई देता है ना, तो दिल टूट जाता है एकदम, ऐसे लगता है कि भाई हाँ अब तो हो गया काम खलास। मतलब 77/210 है, तो आप इसको क्या लिख दोगे बेटा, 77 ये देखो 2 × 5 × 3 × 7, और हमें चाहिए क्या होता है 2 × 5, यानी कि 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m, और यहाँ पे अपने पास 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, जो कि आना ही नहीं चाहिए। अब ये आ रहा है तो इस वजह से हम क्या हटा तो सकते नहीं है ना, इतनी पावर थोड़ी ना अपने पास में। अब आ रहा है तो इसको फिर नॉन टर्मिनेटिंग में डालना पड़ेगा। सो दिस वैल्यू इज नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत, खत्म बात। ये आपके पास में पहला प्रश्न जो है वो खत्म होता है। करना कुछ नहीं है, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्यू को पकड़ना है। क्या करना है, क्यू को पकड़ना है और पकड़ करके उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, और करके एक चीज चेक कर लेनी है कि 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m आ रहा है या नहीं है। क्यू पकड़ो, ठीक है, पकड़ के फैक्टर करो, पहली बात। दूसरी बात फैक्टर करो, ठीक है। तीसरी बात 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m चेक करो, ठीक। अगर ऐसा आता है मिल जाता है तो सीधा शांत, और नहीं मिलता है तो अशांत। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो अशांत। 3 स्टेप के अंदर पूरा का पूरा खेल खत्म कर देंगे अपन, ठीक। हाँ तो बच्चों देखो अपने को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या कह रखा है कि भैया जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो भी वैल्यूज टर्मिनेटिंग हुई हैं वो सब वैल्यू हमें निकाल करके बताओ। समझ पा रहे बात को, यानी कि जो भी वैल्यू टर्मिनेटिंग हुई थी उन सबकी हमें फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू निकाल करके बतानी है। पहला क्या दे रखा है, हमने बताया है कि ये जो हमारा हुआ था वो क्या था, टर्मिनेटिंग था। आप पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हो क्या था, टर्मिनेटिंग था। ये भी क्या था, टर्मिनेटिंग था, ठीक है। क्या कह रहा है कि इसकी आपको वैल्यू निकाल करके बतानी है कि 13 के अंदर जब आप 3125 का भाग लगाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी। समझ पा रहे हो बात को, या यूं कह दीजिए कि 8 का भाग जब आप 17 में लगाओगे तो फिर वैल्यू कितनी आएगी। या तो भाग दे करके देखो, या फिर जैसे मैं बताता हूं वैसे कर लो, ठीक है। क्यों, मैं जैसे बताऊंगा वैसे करोगे तो आप बड़ी संख्याओं के जो भाग हैं उनको भी आसानी से डिवाइड कर पाओगे, उनको भी आसानी से सोल्व कर पाओगे, और ये जो आपके पास में छोटे छोटे हैं वो तो आप कर ही लोगे, जैसे कि कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उनमें तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा आपके इस वाले क्वेश्चन की जो कि टर्मिनेटिंग था, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये टर्मिनेटिंग था, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें प्राप्त करनी है, तो 13/3125 क्या लिखा था मैंने, 13/3125 को 5 की पावर 5 लिखा था, ठीक है। 5 के पावर 5 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे साथ में क्या नहीं है, 2 की पावर में नहीं है कुछ भी, तो मैंने क्या माना था 2 की पावर 0 मान लूं, यानी कि 2 की पावर 0 मान लिया था मैंने, जो कि मतलब 1 होता है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू अपने पास में
नीचे कितनी बन जाएगी 5 की पावर और 2 की पावर, यानी कि क्या हो गया था, पूरा का पूरा टर्मिनेटिंग हो गया था। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें वो वैल्यू निकालनी है जो किसके भाग देने पर प्राप्त होगी। वो कैसे निकालेंगे, वो निकालने के लिए ध्यान से देखो बेटा, नीचे क्या आपके पास में 5 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर है नहीं, तो हमें नीचे भी क्या बनाना पड़ता है, सेम पेयर बनाना पड़ता है, यानी कि 2 की पावर, या यूं मान लीजिए कि 5 की पावर जितनी होगी उतनी ही पावर का हमारे पास में 2 होना चाहिए, या 2 की पावर जितनी होगी उतनी ही पावर का हमारे पास 5 होना चाहिए। तो क्या करोगे आप करोगे, बोले सर हमें अगर 5 की पावर 5 का जैसा ही अगर एक पेयर बनाना है 2 का, तो हम क्या कर दें, 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 5 को ऊपर और नीचे लिख दूं मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज है, सेम चीज को ऊपर नीचे अगर सेम क्वांटिटी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हमने 2 की पावर 5 को ऊपर भी गुणा किया और 2 की पावर 5 को नीचे भी गुणा किया, लेकिन नीचे गुणा करने से हमारे पास पेयर बन गया। क्या बन गया, पेयर बन गया 5 की पावर 5 का और 2 की पावर 5 का, और यही तो हमें चाहिए था। क्यों, अगर हमें पेयर मिल जाएगा तो फिर हमें भाग देने में आसानी हो जाएगी। यानी कि आप क्या कर लोगे बेटा, 13 गुणा में 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, कितना होता है 32 होता है। और 2 की पावर 5 इंटू में 5 की पावर 5 है, तो आप क्या लिख दोगे इसको, 5 दूनी 10 की पावर 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और 32 को 13 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितनी आएगी वैल्यू, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, ये आएगा आपके पास में 6 9 11 416, यानी कि आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 416, और नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 बार 0, ऐसा, ठीक है। फाइनली आप क्या लिख दोगे इसको 0.00416। या तो अब आप क्या करते, 3125 का भाग देते 13 के अंदर, या फिर आपने क्या किया, जो आपके पास में टर्मिनेटिंग वैल्यूज थी उनको अपन ने पेयर बनाया और अपन ने सीधा ये किया, 10 के पावर 5 हुआ, ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करके सीधा नीचे डिवाइड कर दिया, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये क्या है आपके पास में, ये भी टर्मिनेटिंग था। ध्यान ये रखना है कि आप जो वैल्यू प्राप्त कर रहे हो बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ जो टर्मिनेट हुए हैं उन्हीं की कर सकते हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग थे उनकी नहीं कर सकते। यानी कि 17/8 क्या था आपके पास में, टर्मिनेटिंग था, तो इसी की आप कर सकते हो। 17/8 को अपन ने क्या लिखा था, 2 की पावर 3, ठीक है। पेयर हमें बनाना है, पेयर कैसे बनाओगे, 17/2 की पावर 3 था, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 की पावर 3 और नीचे भी 5 की पावर 3, तो देखो ये नीचे एक पेयर बन जाएगा कि नहीं बनेगा। अगर पेयर बन गया है तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं 17 गुणा में 5 की पावर 3 को क्या लिख दूंगा 125, और ये देखो 5 दूनी 10, 2 है और 5 है, 5 दूनी 10, 10 की पावर 3, कितना हो गया 10 की पावर 3, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई बेटा 125 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा फटाफट से, बिना रुके बिना थके। 7 5 35, ठीक है, 3 7 दूनी 14, 14 और 3 17 को 7 से लगी 1 7 1 8, 875, 125, ये लो साहब, 7 5 12 को 2 हाथ से लगी 1 8 2 10 11 को 1 5 से लगी 1 2, 2125। इस तरीके से फटाफट तुरंत ये लो, ठीक है। 2125 का भाग दिया नीचे 1000 के अंदर, तो कितना आ जाएगा, देखो 3 0 है, 3 0 के बाद में पॉइंट लगा दो, 2.125, बात खत्म, ये आंसर हो जाएगा आपके पास। यानी कि 17 के अंदर 8 का भाग दोगे तो 2.125 वैल्यू मिलेगी, और चाहो तो आप भाग दे करके ट्राई कर लेना। यही था क्या टर्मिनेटिंग, 64/455, नहीं ये नहीं था, ये था आपके पास में 15/16 वाला। क्या था 15/16 का, क्या था टर्मिनेटिंग था। और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या आएगा, चलो देख लेते हैं। इसके फैक्टर छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। फैक्टर कितने अपने पास में, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 6। यहां से मैं इसको हटा देता हूं। कितना लिखा था अपन ने, 15/5 की पावर 2 और 2 की पावर 6, ठीक है। यानी कि आपके पास में 15/5 की पावर 2 और 2 की पावर में 6 है, हमें बनाना है पेयर। क्या बनाना है, पेयर। लेकिन यहां पे 5 की तो 2 है और 2 की कितनी है, 6 है, सेम नहीं बैठ रहा, क्या कम है, 5 की पावर वाला कम है, तो क्या कर दें, ऊपर नीचे 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या
अगर ऊपर नीचे 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दें या इसको और दूसरे तरीके से देखें तो कितना बनेगा आपके पास में, ये कुछ ऐसा बन जाएगा 15 गुणा में 5 की पावर 4 और नीचे क्या बन जाएगा 5 की पावर 6 और 2 की पावर 6, यही बनेगा। ठीक है, इसको देखो अब आप कितना बनेगा, 5 में 25 और 25 पंजे 625, यानी कि 15 गुणा में 625 और नीचे आ जाएगा आपके पास में कितना 10, 3 2 5 और 1 6 0। 625 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 15 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं यहां करके देख लेता हूं, 625 को मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया, कितने आ गए बेटा 5 में 25, 625 को किया तो 3125 आएगा। ठीक है, और 625 इधर आ जाएगा, कितने हो जाएंगे 5 5 और 2 7 और 2 और 1 3 और 6 3 9, 9375 कितने आ जाएंगे 9375 और नीचे 60, 3 और 3 6। देखो 1 2 3 4, 4 के तो ये आ गए, 2 0 एक्स्ट्रा बच रही है, मतलब 2 0 तो पहले लिखो पॉइंट के बाद में और फिर लिख दो 9375, बात खत्म। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसके बाद में क्या था आपके पास में सवाल, इसके बाद में था ये आपके टर्मिनेटिंग था नहीं, ये खत्म, कितना था आपके पास में ये टर्मिनेटिंग था, तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कौन सी वाली 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 वाली, फाइंड आउट कर लो बेटा। चलो कैसे करोगे, आंसर में मैं बता देता हूं आपको सीधा ही। क्या दिया हुआ है 23 बट्टा में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, पेयर बनाना है। कमी किसकी पड़ रही है 1 5 की, यानी कि 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ऐसा कर दे अगर हम तो कितना बनेगा 23 गुणा में 5 और ये कितना आ जाएगा बेटा 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3। सेम हो गया कि नहीं हो गया, सेम पेयर बन गया कि नहीं भी, अगर सेम पेयर बन गया तो फिर आपका काम आसान हुआ कि नहीं हुआ, आसान हुआ कि नहीं हुआ। 23 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 5 से 15 को 5 वहां से लगे 5 10 और 1 11, 115 आ गया। ठीक है, नीचे कितना आ गया आपके पास में 10 की पावर 3। फाइनली आप इसको क्या लिख दोगे 115 बटा में 1000, 3 संख्या छोड़ करके 0 लगा दो, यानी कि 0.115, आंसर खत्म बात। टर्मिनेटिंग जो भी होगा उसका आप इसी तरीके से क्या कर लोगे रिजल्ट निकाल लोगे कि भाग देने के बाद में जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। ये टर्मिनेटिंग था नहीं, इसका केस खत्म करो। ये टर्मिनेटिंग था, अगर ये टर्मिनेटिंग था तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो कि 6/15 के अंदर जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। निकाल लेता हूं 6/15, इसको मैंने लिखा था कितना 6/3 गुणा 5, 3 दूनी 6, फाइनली कितना था 2/5। ठीक है, यानी कि 5 की पावर तो 1 आ गया, लेकिन 2 की पावर नहीं है, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1, एक पेयर बन गया, पूरा बन गया कि नहीं बन गया। और अगर एक पूरा पेयर बन गया तो आप इसको क्या लिख दोगे 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यही होगा 10 की पावर 1 मतलब 10, तो 4/10 बराबर में कितना आ गया 0.4। खत्म, चुटकियों के अंदर खत्म कर दोगे सवालों को। अगला देखो 35 बट्टा कितना था आपके पास में 50, कितना था 35/50, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग था, ये वाला तो ये तो करना है नहीं। ठीक है, 35/50 वाला देखो ये क्या था आपके पास में, टर्मिनेटिंग था या नॉन टर्मिनेटिंग था, बताओ। अरे बताओ भाई, टर्मिनेटिंग था या नॉन टर्मिनेटिंग था, अभी देख लेते हैं क्या था। ठीक है, 35/50, 50 का क्या कर देते हम प्राइम फैक्टर करेंगे, कितना आएगा 25 5 5। ठीक है साहब, ठीक है, यानी कि 35 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 1 और इंटू में 5 की पावर 2। अब यहां पे अपने को पेयर बनाना है, पेयर सेम का सेम से ही बनेगा, यानी कि दोनों की पावर क्या होनी चाहिए सेम है नहीं, कम किसकी पड़ रही है 2 की, तो क्या कर देते हैं ऊपर नीचे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैल्यू कितनी बन जाएगी 35 दूनी 70 और 2 की पावर ये कितना बन जाएगा 2, तो 5 की पावर 2, यानी कि फाइनल वैल्यू यहां पे बनेगी आपके पास 35 गुणा 2 और 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यानी कि 10 की पावर 2, यानी कि 70 बटा में 100, यानी कि 0.7
ये लो, खत्म बात। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपके पास में अगर कोई भी भाग के अंदर संख्या दी हुई है तो बिना भाग दिए या बिना लंबी प्रोसेस किए, ये जो पीछे पढ़ने अभी सवाल किए, इन्हीं के मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उनका सरलीकरण कर सकते हो। कैसे करोगे? पहली बात, जो पहला सवाल था उसके अंदर शांत और अशांत यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना था। उसके लिए अपन ने सीधा सीधा देखा कि क्यों को पकड़ना है, फैक्टर करने हैं और देखना है कि 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है, ठीक है, और उसके अलावा और कोई उसके साथ में फैक्टर नहीं है, तो वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। और अगर 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m नहीं आ रहा है, या फिर अगर ये आ भी रहा है और उसके साथ में कोई और संख्या भी आ रही है फैक्टर में, तो फिर ये क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। खत्म बात। ठीक है, उसके बाद में आप क्या देखोगे, उसके बाद में आपके पास में था कि जो भी टर्मिनेटिंग वैल्यूज थी उन सभी का आपको मान निकालना था। तो उसके लिए हमने देख लिया, पेयर बनाई 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m के, यानी कि n और m की वैल्यू हमने सेम करी। सेम करने के बाद में फैक्टर अपने आप निकल करके आ जाएंगे सारे जो भी होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। बहुत ही शानदार। ये जो लेक्चर है अपना खत्म होता है यहां पे।